जोहार, मैं उमेश कुमार, कहानी उमेश की जुबानी के 16वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। 16वां एपिसोड मैं जब आप सभी के बीच ला रहा हूं तो वह तिथि है 30 जून, यानी कि आज 30 जून है। और 30 जून का ऐतिहासिक महत्व न केवल झारखंड के इतिहास में या यूँ कहें तो भारत के इतिहास में भी है। ऐसा हम कहें तो किसी को अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। 30 जून 1855 के दिन झारखंड की धरती में साहेबगंज जिले की धरती भोगनाडीह में एक ऐतिहासिक घटना होती है, संथाल विद्रोह होती है, जिसमें हजारों क्रांतिकारी मारे जाते हैं। आज उसी की दास्तां मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा। दरअसल वो दौर रहता है 1840 से 60 का दौर रहता है, जब हजारीबाग और मानभूम के सैकड़ों संथाली पहुंचते हैं राजमहल की पहाड़ी क्षेत्रों में, और वो बसते बसते चले जाते हैं भागलपुर तक। और राजमहल की पहाड़ी से लेकर भागलपुर के विस्तृत क्षेत्र को दामिन कोह का नाम दिया जाता है। और दामिन कोह में जब हजारों संथाली बसते हैं तो वे जीवन बसर शुरू करते हैं, और जीवन बसर शुरू करने के लिए बड़ी मेहनत से आसपास के जंगल को साफ करते हैं, भूभाग को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। जब वे वहाँ से कृषि की उपज करना शुरू कर देते हैं तो अंग्रेज़ों की कुदृष्टि दामिन कोह में पड़ती है, और वे वहाँ से टैक्स वसूलने का उपक्रम करने लगते हैं। और वे ज़मींदारों और साहूकारों के माध्यम से वे टैक्स वसूलने लगते हैं, और टैक्स इतना वसूलने लगते हैं कि उसके टैक्स के जो कर होता है 50 से 500% तक होता है। और इसका वहाँ के आदिवासी लोग, दामिन कोह के आदिवासी, विरोध करते हैं। अगर हम आरसी मजमूदार के शब्दों में कहें तो वे यही कहते हैं कि संथाल विद्रोह की अगर पृष्ठभूमि देखें तो उसकी पृष्ठभूमि आर्थिक तंगी होती है। संथाली विद्रोह या संथाल जो विद्रोह करते हैं उसका कारण होता है आर्थिक विद्रोह। लोग आर्थिक तंगी से जूझने लगते हैं क्योंकि वे टैक्स इतनी देते हैं कि जिससे उनका जीवन बसर करना दुभर हो जाता है। और जब वे टैक्स नहीं दे पाते हैं, ज़मींदारों को टैक्स नहीं दे पाते हैं, तो वे पहुंचते हैं साहूकार के पास। तो साहूकार भी उन लाचार और बेबस संथालियों का फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें ट्रैप करते हैं इंटरेस्ट के या ब्याज के जंजाल में, और ऊंची ब्याज पर उन्हें ऋण देते हैं और ऋण के जंजाल में ऐसा फंसाते हैं कि संथाली ताउम्र फंसे रहते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका जीवन खत्म हो जाता है, वे लेकिन टैक्स के जंजाल से नहीं बच पाते हैं। और होता यह भी है कि अगर वो टैक्स नहीं दे पा रहे होते हैं तो ज़मींदार और साहूकार उनके घरों में जो बंधे हुए मवेशी रहते हैं उसे खोल के अपने साथ ले जाते हैं। या स्थिति तब और बद से बदतर हो जाती है कि साहूकार और ज़मींदार टैक्स नहीं देने के कारण उनके घरों में जो स्त्री रहते हैं, संथाली लोगों के घरों में जो स्त्री रहते हैं, उन पर उनकी कुदृष्टि पड़ती है। उनके आबरू से खेलने से भी वे हिचकते नहीं हैं। और जब इनसे वे त्रस्त रहते हैं, इनसे परेशान रहते हैं, तो वे पहुंचते हैं संथाली लोग पुलिस और न्यायालय के पास। लेकिन पुलिस और न्यायालय भी मिली हुई रहती है अंग्रेजी सरकार से, ज़मींदारों से और साहूकारों से। वहाँ भी संथालों को न्याय नहीं मिलता है। यह कहे कि संथालियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो ऐसे में संथाली गोलबंद होने लगते हैं अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। आगे स्थिति वहाँ और भी बिगड़ जाती है कि उस समय क्या होता है कि वर्धमान से लेकर भागलपुर तक रेल लाइन बिछ रही होती है। तो अंग्रेजी सरकार चाहती है कि संथाली लोग जो दामिनी कोह में रह रहे होते हैं वे बेगारी में काम करें, यानी कि बिना पैसे या बिना वेतन के काम करें, सिर्फ खाने पर। और ऐसा वे उन्हें मजबूर करते भी हैं करने के लिए। और जब संथाली इसका विरोध करते हैं तो उन्हें कोड़े मारा जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। आगे एक और घटना है कि वहाँ के दामिन कोह के ज़मींदार या साहूकार वर्ग जो रहते हैं वे आरोप लगाते हैं संथालियों पर कि फलाने लोग हमारे घरों में चोरी करते हैं, और चोरी के आरोप में उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ उस समय एक दारोगा रहता है संजय लाल दत्त के सहयोग से ग्रामीणों को साहूकार और ज़मींदार जेल में डालते हैं, और ग्रामीणों को इतना मारा जाता है कि एक ग्रामीण या संथाली विजय मांझी की जेल में ही मृत्यु हो जाती है। विजय मांझी की हत्या के बाद संथाली लोग गोलबंद होना शुरू करते हैं और योजना बनाना शुरू करते हैं अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध। और इसी का प्रतिफल रहता है कि 30 जून यानी कि आज के दिन 1855 में भोगनाडीह, जो कि अभी झारखंड के साहेबगंज जिले में है, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो के नेतृत्व में 6000 संथाल प्रतिनिधि जुटते हैं। और वहाँ पर तय कर लिया जाता है कि सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति मान लिया जाता है। और इनके नेतृत्व में संथाल विद्रोह का बिगुल फूंक दिया जाता है और आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। और संथाली लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने लगते हैं। डाकघरों को जलाना शुरू करते हैं, रेलवे स्टेशनों को जलाना शुरू करते हैं, सरकारी दस्तावेजों को जलाना शुरू करते हैं, यानी तमाम उन चीज़ों को जलाते हैं जो गुलामी और दास्ता के प्रतीक थे। इधर अंग्रेजी सरकार इन उपद्रव से
हलकान हो जाती है, बौखला जाती है और एक अपना अंग्रेजी एक अधिकारी को भेजती है ब्रो को, और उनके साथ 10 सैन्य टुकड़ियाँ भेजती हैं 16 जुलाई 1855 को दामिन कोह में। जब वे दामिन कोह में आते हैं इनके आंदोलन को दमन करने के लिए, लेकिन संथाली लोग सुसंगठित तरीके से उन पर हमला बोलते हैं और उन्हें करारी शिकस्त देते हैं और संथाली लोगों की हार हो जाती है। और इससे होता क्या है कि अंग्रेज सरकार और भी बौखला जाती हैं। तो वे करते क्या है कि कैप्टन अलेक्जेंडर और थॉमसन, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड को भेजते हैं कि जाइए आप उस आंदोलन को दमन कीजिए। और होता भी ऐसा ही है कि दिसंबर 1855 में स्थानीय लोगों को मिली भगत से सिद्धू को गिरफ्तार किया जाता है और 23 दिसंबर को उनको फांसी दे दी जाती है और चांद भैरव को गोलियों से मार दिया जाता है। बहन फूलो झानो की भी हत्या कर दी जाती है। और सबसे बाद में फरवरी को कान्हू को यानी कि 23 फरवरी को गिरफ्तार करके उन्हें भोगनाडीह में फांसी दी जाती है। इन चारों के मृत्यु के बाद, हत्या के बाद आंदोलन जरूर कुंद पड़ जाता है, रफ्तार धीमी पड़ जाती है, लेकिन अंदर में आदिवासियों के अंदर में या संथाली लोगों के हृदय के अंदर बदले की भावना धड़क रही होती है। इसी का परिणाम है कि 1771-1781 के बीच फिर से संथाली विद्रोह धड़क उठता है। उसके झंडे लेकर, विद्रोह का झंडा लेकर संथाली कूद पड़ते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इसका जो स्वरूप रहता है, इसमें न केवल संथाली लोग रहते हैं बल्कि तेली, चमार, बढ़ई आदि समाज के लोग भी इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं। आंदोलन जरूर 1855 में शुरू हुआ, 1856 तक कुचल दिया जाता है अंग्रेजी सरकार के दमन चक्र के कारण, लेकिन इसका परिणाम भी देखने को मिलता है। चूँकि मैं बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन में चूँकि 6000 प्रतिनिधि तो जुड़ते हैं भोगनाडीह में, लेकिन उसके बाद 60,000 लोग इससे जुड़ते हैं और आंदोलन में कूद पड़ते हैं और इसमें लगभग 15,000 आदिवासियों की जान चली जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस हुल विद्रोह या संथाल विद्रोह में। लेकिन उनके हत्या के बाद, उनके मृत्यु के बाद आंदोलन रफ्तार कम होती है, लेकिन उसके परिणाम भी हमें देखने को मिलता है। परिणाम इस रूप में देखने को मिलता है कि दामिन कोह को 1855 के एक्ट, उसमें 1855 के बाद कई एक्ट बनते, कई अधिनियम बनते, जिसमें दामिन कोह को संथाल परगना नाम दे दिया जाता है और संथाल परगना में देवघर, गोड्डा, दुमका इन जिलों को मिलाकर उन्हें विशेष रियायत दी जाती है। उन क्षेत्रों को वहाँ पे खेती करने के लिए जो ज़मीन जो सरकार अपने में अधिग्रहण कर लेती है, अपने अधिकार क्षेत्र में रहती है, उन्हें पुनः वापस दे दिया जाता है ग्रामीणों को और विशेष सुरक्षा दी जाती है और उन्हें अधिकार दिए जाते हैं। साथ ही जो ग्राम प्रधान की जो व्यवस्था रहती है वो वहाँ पे डेवलप किया जाता है और ग्राम प्रधान के आधार पर वहाँ शासन चलना शुरू होता है और जो कि अंग्रेजी सरकार से अब समन्वय बना के बहुत अच्छे तरीके से वहाँ के लोग जीवन बसर शुरू कर देते हैं। इस विद्रोह के कारण इस विद्रोह का प्रतिफल रहता है और उस पूरे संथाल परगना को नॉन रेगुलेटरिंग एरिया घोषित कर दिया जाता है कि निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है कि वे बाहरी तत्व वहाँ पे प्रवेश ना कर सके, यानी कि जीवन आसान हो जाती है। और यह हुल विद्रोह का ही प्रतिफल था या हुल विद्रोह का ही परिणाम था। ये था संथाल विद्रोह जो कि 1855 में शुरू हुआ, जिसमें 60,000 लोग शामिल होते हैं, जिसमें 15,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु आती है। चांद भैरव फूलो जानों की हत्या कर दी जाती है जो इनके नेता थे। लेकिन इसके परिणाम भी हम देखें कि उसके बाद स्थिति वहाँ सामान्य होती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि 1855 जो कि संथाल विद्रोह का आरंभ हुआ, जो कि 1857 से पूर्व था। जो हम किताब में पढ़ते हैं कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि उससे 2 वर्ष पूर्व भी संथाल परगना में 1855 में ही प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ चुकी थी, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू, चांद भैरव फूलो झानो ने किया था। आपने वीडियो को सुना, समझा। मैं आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप संथाल विद्रोह की घटनाओं और परिणामों से अवगत हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर जुड़ेंगे। और आज मैं कहना चाहूँगा 30 जून उस संथाल विद्रोह की जब वर्षी है, अब हम सभी आइए मिलकर उन वीरों को, उन शहीदों को उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके आदर्शों को आत्मसात करें, उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। तभी उन्हें, उन हुतात्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनके सपनों का झारखंड सजेगा और गढ़ेगा। धन्यवाद।